Hello बच्चों, let's see this question and here this question says which system was adopted by the British to force the riots to grow indigo in their land? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो कौन सा सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया ताकि वो रियॉट्स को फोर्स कर सके। रियॉट्स मतलब कल्टीवेटर, स्पेलिंग गलत है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये सही स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया ताकि रियॉट्स को फोर्स किया जा सके कि वो अपने खेतों पे, अपने लैंड पर इंडिगो को ग्रो करे। तो बेसिकली आपको बताना है कि इंडिगो ग्रो करने के लिए ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से, कौन से सिस्टम के द्वारा कल्टीवेटर्स को फोर्स किया था। रियोटी सिस्टम था वो। ठीक है, रियोटी सिस्टम में क्या होता था, इसमें क्या होता था, जैसे मान लो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर है, वो आता है किसान के पास में, उसको बोलता है कि आपके ना, आपका जो खेत है उसमें आप ना इंडिगो उगाओ, आपको मैं पैसा दूंगा। तो चलो पहले तो मान जाएगा, ठीक है दे देना, पर वो तब और मान जाएगा जब उसको बोलेगा कि वो आप एडवांस पहले ले लो। अब देखो भोले वाले इंडियंस थे, उनको इतना पता तो था नहीं, उनको लगा यार ये तो बढ़िया सिस्टम है, पहले तो मैं इतनी मेहनत से फसल उगाता था तब जाके पैसा मिलता था, यहाँ पे तो भी फसल उगाई नहीं तो ही पैसा मिल गया पहले से। तो ये और कुछ नहीं, लालच था, एक कह सकते हो एक ट्रैप था ये इंडियंस को फंसाने का। और इस सिस्टम का था नाम रियोटी सिस्टम, और इसकी मदद से ब्रिटिशर्स ने इंडिगो की खेती करवाई इंडियन से और उनको फोर्स किया। ठीक है, पहले ही पैसा दे देते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। रियोटी system was adopted by the British to force the riots to grow indigo on their land. Under this system, planters forced the riots or peasants to sign an agreement so that they could get loan from the planters to grow indigo. यानी कि इसमें पहले ही peasant से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसानों को प्लांटर क्या देते थे, एक लोन देते थे। उस लोन की मदद से इंडिगो की खेती करते थे प्लांटर कल्टीवेटर्स अपने लैंड पर, और जो भी प्रोडक्शन होता था उसको दे देते थे किसको, प्लांटर्स को, फिर प्लांटर्स ला के देता था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन एक टाइम बाद जब इंडियंस को समझ में आने लगा कि ये और कुछ नहीं, हमारे को परेशान करने वाला सिस्टम है, प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा है जितना हमारे को लग रहा था स्टार्टिंग में, तो लोगों ने मना करना शुरू किया कि अब हम नील को ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन उनके साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते थे, जबरदस्ती उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता था और उनको जबरदस्ती लोन दे देते थे, फिर आपको दोबारा से ग्रो करनी ही करनी है। तो इस तरीके से फोर्स किया जाता था रियोटी सिस्टम के तहत प्लांटर्स को, कल्टीवेटर्स को अपने लैंड पर इंडिगो को ग्रो करने के लिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 1859 में सभी कल्टीवेटर्स क्या बोलते हैं, वो लोग कलेक्टिवली बोलते हैं कि अब हम कोई भी इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे, और ज़्यादा हुआ तो प्लांटर्स का जो भी लैंड टैक्स बनता है, रेंट बनता है, हम वो भी रेंट पे नहीं करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम था जिसके अगेंस्ट में फिर आगे जाके इंडिगो कल्टीवेटर्स ने आवाज़ भी उठाई, रिबेलियन भी करा, जिसको नील विद्रोह या नील रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।